वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम इसमें पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3 का टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स की। जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसमें कैसे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्या क्या डिसफंक्शंस हो जाते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट की। जो हमारे सेक्स डेवलपमेंट होते हैं उसमें कैसे डिसऑर्डर्स जो है वो अकर हो जाते हैं, कॉज हो जाते हैं। तो डीएसडी जो होता है वो एक मेडिकल कंडीशन है जो कि इन्वॉल्व करता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को। मीन्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उसमें अगर कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो वो हमारे सेक्स डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करता है। और ये हमारी इन्फेंसी से मीन्स जब हम बर्थ के टाइम से लेके हमारा जो यंग एडल्टहुड होता है वहाँ तक ये हमारा चलता है। मोस्ट कॉमन डीएसडी जो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट जो देखा जाता है वो होता है आपका कंजोनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, जिसमें का रिजल्ट होता है कि एक पर्सन को अगर फीमेल क्रोमोसोम्स है मीन्स डबल एक्स है, ये क्रोमोसोम्स है जेनाइटल क्रोमोसोम, लेकिन वो मैस्कुलिन दिखता है। मीन्स अगर वो फीमेल है तो उस मीन्स अगर वो बॉय है तो फीमेल के ये रह दिखने में मैस्कुलिन रहेगा, बट उसके जो क्रोमोसोम्स है वो आपके फीमेल वाले आ जाएंगे। अनदर कॉमन डीएसडी जो है वो हमारा है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें जो पर्सन होता है मेल क्रोमोसोम्स के साथ वो रिस्पॉन्ड नहीं करता टेस्टोस्टेरोन में एक यूजुअल वे में। मीन्स जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का यूजुअल वे होता है उसमें वो पर्सन जो है वो शो नहीं करता, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस हिसाब से। उसके बाद एक डीएसडी जो होता है वो एक 5 अल्फ़ा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है, जिसमें जो पॉपुलरली है जिसकी पेनिस की प्यूबर्टी होना। उसके बाद आपका आता है पर्सन अगर मेल क्रोमोसोम्स के साथ बॉडी में है लेकिन उसकी अपीयरेंस जो है वो फीमेल है बिफोर प्यूबर्टी। मीन्स प्यूबर्टी के एज से आने से पहले अगर वो फीमेल है तो ये आपका डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट होता है। सेकंड आपका आता है हाइपोगोनाडिज्म। इसमें जो आपके फंक्शनल एक्टिविटी होती है गोनाड्स की वो डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स जो टेस्टिस होता है मेल्स में और ओवरीज होते हैं फीमेल्स में वो डिसफंक्शनिंग जो है वो कॉज कर लेती है सेक्स हार्मोन बायोसिंथेसिस में। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल में और एवोल्यूशन जो होता है फीमेल में वो इम्पेयर्ड हो जाती है, पेयर में वर्क नहीं करती, इम्पेयर वर्क करने लग जाती है हाइपोगोनाडिज्म में। उसके बाद जो हमारा लो एंड्रोजन लेवल जो होता है जिसका टर्म होता है हाइपो एंड्रोजेनिज्म, और लो ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है जिसको हम हाइपो ईस्ट्रोजेनिज्म जो है वो कहते हैं। मीन्स हमारा लो एंड्रोजन लेवल जो है अगर कम हो गया या हमारा लो ईस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो गया। ईटियोलॉजी देखिए तो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म की जो ईटियोलॉजी है पहला आता है कि गोनैड्स का डिफेक्ट हो जाना। गोनैड्स मैंने आपको बता रखा है पहले ही। उसके बाद टेस्टिकुलर फेलियर हो जाना। अब डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स में क्या है, सिक्रीशन होना सेक्स हार्मोन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेंटेन कर सके हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ब्रेन के कंट्रोल में। मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो ये मेंटेन होता है बाय सेक्स हार्मोन्स के थ्रू, जब हमारा सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। उसके बाद अगर कोई भी इम्बैलेंस सिस्टम लीड करता है डिसऑर्डर्स को तो वो रिलेट हो जाते हैं हमारी सेक्स हार्मोन से। डिसऑर्डर्स जो होते हैं सेक्स हार्मोन्स के वो क्लासीफाई किए जाते हैं। पहला आता है हमारा डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, उसमें आपका आता है हर्मेफ्रोडिटिज्म। उसके बाद आता है आपका गोनाडल डिसजेनेसिस, और थर्ड आता है आपका एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। हाइपोगोनाडिज्म मीन्स गोनाडोट्रोफिन डेफिशिएंसी। इसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो है वो सो होते हैं, जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें आपका कैलमन सिंड्रोम, क्लिनफेटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है वो आपका शो होता है। उसके बाद एक्वायर्ड डिसऑर्डर, इसमें ओवेरियन फेलियर हो जाते हैं। मीन्स मेनोपॉज से पहले ही, प्री मैच्योर मेनोपॉज से पहले ही आपका ओवा जो है वो ओवेरियन जो है जहाँ से ओवा सिक्रेट होगा वो फेल कर जाता है, और टेस्टिकुलर फेल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका ये। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ प्यूबर्टी, या तो आपकी प्यूबर्टी डिले हुई है या तो आपकी प्यूबर्टी प्रोसेस चली गई है। उसके बाद आता है आपका मेंस्ट्रुअल फंक्शन और फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स। मीन्स जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में या
जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है उस टाइम में जो डिसऑर्डर्स जो कॉज करते हैं, उसमें आता है आपका एमेनोरिया और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब अगर हम सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म की बात करें तो ये डिफेक्ट होता है हमारे हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसमें आपका कैल्हन सिंड्रोम, हाइपोपिट्यूटिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको हम हाइपोगोनाडोट्रॉफिक हाइपोगोनाडिज्म जो है कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स आती है हाइट में, ब्रीस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है और मेंस्ट्रुएशन जो है वो बिगन हो जाती है। उसके बाद बॉडी हेयर लॉस होने लगते हैं, लो डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी और एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस का एनलार्जमेंट होने लगता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है कि प्रीमेच्योर लॉस हो जाता है ओवेरियन फंक्शंस का बिलो एज ऑफ 40, मीन्स 40 के एज से आने पहले आपका जो मेनोपॉज है वो स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद लो एस्ट्रोजन लेवल हो जाएगा, जिससे आपका ओवेरियन जो है वो डिसफंक्शन चला जाएगा और पोस्ट मेनोपॉजल हो जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ प्यूबर्टी, इसमें आपका जो प्यूबर्टी है वो डीले हो जाती है, जिसका कारण होता है कोई फिजिकल या हार्मोनल साइंस जो है वो स्टार्टिंग में नहीं होता है। डीले जो होता है प्यूबर्टी का, उसका कारण होता है कंडीशन जैसे कि मल न्यूट्रिशन हो गया या सिस्टमिक डिसीज़ जो है वो आपके हो रखी है, तो आपका ये डीले कर जाता है प्यूबर्टी में। ईटियोलॉजी देखें तो ईटियोलॉजी में आता है आपका डीले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, ग्रोथ ऑफ प्यूबर्टी की डीले हो जाती है। एनोरेक्सिया नर्वसा और जिंक डेफिशिएंसी होता है, गोनाडल डिफेक्ट होता है, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होते हैं? लेटनेंस, मीन्स कोई भी ब्रीस्ट डेवलपमेंट नहीं होता 13 ईयर्स तक, और कोई भी मेनार्स जो है 10 ईयर्स तक नहीं होता है। मेल में कोई टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट नहीं होता 14 ईयर्स तक। उसके बाद डिस्कॉर्डेंस देखें तो जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है वो रिलेटेड होता है हमारे प्यूबर्टी से, जिसकी डीले हो जाता है, मीन्स कम हो जाता, ये रुक जाता है थोड़े टाइम के लिए। स्पेसिफिक डिसऑर्डर मल न्यूट्रिशन, डीले प्यूबर्टी, हाइपोपिट्यूटिज्म और टर्नर सिंड्रोम। रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो हमारी कम हो जाती है, या तो फिर नो सेंस ऑफ स्मेल, मीन कोई सेंस ही नहीं रहेगी। कॉम्प्लिकेशन डीले हो जाते हैं हमारे प्यूबर्टी डेवलपमेंट में। एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया जो होता है वो हमारा इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन रिप्रोडक्टिव एज, मीन्स रिप्रोडक्टिव एज में जो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसको ये एब्सेंस शो करता है। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है वो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं यूट्रस का एब्सेंस, फेलियर हो जाना ओवरी का कि रिसीव ना कर सके और मेंटेन ना कर सके एग सेल्स को। उसका सेकेंडरी एमेनोरिया में आता है आपका डिस्टर्बेंस फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ईटियोलॉजी में आता है इसके लो बॉडी वेट, ड्रग इंड्यूस्ड एमेनोरिया, ब्रेस्ट फीडिंग, फिजिकल डिफॉर्मिटिक्स, मिलेरियन डक्ट डू नॉट डेवलप और स्ट्रेस। साइन एंड सिम्टम्स में आता है आपके कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस, फेलियर ऑफ ओवरी टू रिसीव और मेंटेन एग सेल्स। कॉम्प्लिकेशन है इसकी इनफर्टिलिटी और ओस्टियोपोरोसिस। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एलिवेटेड करता है एंड्रोजन को वुमेंस में। इसकी इटियोलॉजी होती है जेनेटिक डिसीज़, प्रॉब्लम होती है सेक्स हार्मोनल रेगुलेशन में और एक्सेस अमाउंट में एंड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करती है। साइन और सिम्टम्स है आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हिरिस्टिज्म एंड एक्यूट। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। ये ह्यूमन पैथोफिजियोलॉजी का सेक्स डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।